चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। क्या कह रहा है 56? देखिए, एबीसीडी किसी समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, वर्टेक्स पॉइंट है, पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी डी ए के मध्य बिंदु है। फिर आपको कह रहा है एम एन ओ ई क्रमशः पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी के मध्य बिंदु है। तो आपको त्रिभुज एस ओ एन का और चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल पूछा गया है अनुपात के तौर पर। चलिए देखते हैं। ए बी सी डी आपको कह रहा है एक समानांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी ये बना लिया। इनके मध्य बिंदु कह रहा है पी क्यू आर एस, तो ये P, ये Q, ये R और ये S। फिर आपको कह रहा है कि MNOE जो है वो MNOE आपको कह रहा है P Q Q R R S और S P के मध्य बिंदु है। इसका मतलब P से Q, Q से R, R से S और S से P फिर से बनाया गया और फिर इनके मध्य बिंदु लिए गए जो कि है M N O और क्या बोल रहा है आपको E। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि त्रिभुज SON और चतुर्भुज ABCD जो है उसका आपको क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, क्या होगा अनुपात के तौर पर। तो आप देख सकते हैं अगर इस पूरे के लिए हम मानते 4 इकाई तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो चतुर्भुज ABCD के लिए तो हम बोल देते हैं 16 आ गया इकाई के तौर पर। अब आपको कह रहा है क्या त्रिभुज SON के लिए, तो आप देख सकते हैं पहले मध्य बिंदु लिए तो 4 का आधा 2 हुआ भुजा, फिर और मध्य बिंदु लिए तो 2 का आधा 1 हुआ, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आएगा 1। तो हमें जो क्षेत्रफल पूछा है अनुपात के तौर पर, तो वो आंसर हम कह सकते हैं कितना आ गया, 1 अनुपात कितना 16। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 56। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। उससे पहले इसी 56 नंबर क्वेश्चन के साथ मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है ज्यामिति और उसका पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट नंबर 11। एक क्वेश्चन कर चुके हैं, बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है दूसरा सवाल, देखिएगा। दूसरे सवाल में 3 सवाल है, तो उसको समझने से पहले हम एक चीज देखते हैं। देखिएगा जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये त्रिभुज है ए बी सी, ये ए से ये डी क्या है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, ये है माध्यिका। वैसे ही इधर मध्य बिंदु हो गया ई और इधर मध्य बिंदु हो गया आपके एफ, तो बी ई माध्यिका हो गई और ये जो एफ सी या सी एफ कह दीजिए ये भी माध्यिका हो गई। तो हम ये देख सकते हैं जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती है उसको जी मतलब केंद्रक मतलब सेंट्रोइड कहते हैं। तो अगर डायग्राम फिर से मैं बनाऊं आपके सामने, तो ये पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है त्रिभुज, वो 3 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, किससे, केंद्रक के द्वारा। ठीक है, फिर जब माध्यिकाओं को आगे बढ़ाया तो ये कितने भागों में बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 बराबर भागों में बढ़ चुका है। ये 6 के 6 त्रिभुज आपस में बराबर है क्षेत्रफल में। यहां पर ये 3 त्रिभुज आपस में बराबर है क्षेत्रफल में। और देखते हैं इसी के अंदर, देखिएगा चलिए इसी के अंदर बात करें अगर, ये है आपका F, ये है E और ये है क्या D, बाकी ये C है, ये B है और ये A है। ठीक है, और ये हो गया आपके G केंद्रक जो है वो, इसको मिलाया मध्य बिंदुओं को आपस में, इधर फिर इन मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया, इधर फिर इन मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया। तो इससे अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा त्रिभुज है जो 12 भागों में बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये 12 के 12 भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो केंद्रक होता है वो तो 3 भागों में बांट रहा है और जो माध्यिका है वो 6 भागों में बांट रही है,
और जब मध्य बिंदुओं को फिर से मिला दिया तो वो पूरे त्रिभुज को 12 भागों में बांट रहे। इससे हमको इन तीनों के आंसर करने। चलिए पहला देखते हैं, एक एक सेकंड में आंसर देते हैं इनके। देखिएगा पहले का आंसर, DOE का क्षेत्रफल और BOC का क्षेत्रफल क्या होगा। DOE अगर हम देखें तो जैसे कि इसने G को O बोला था तो ये O ले लेते हैं हम, ये लीजिए O, तो D कहाँ गया, ये रहा DOE इस वाले त्रिभुज का। और आपको पूछ रहा है किसका, आपको कह रहा है BOC का, तो BOC इस पूरे का पूछ रहा है, तो ये अनुपात आ जाएगा कितना, 1:4। जो मैंने अभी आपको गुण बताया था, प्रॉपर्टी बताई थी इस ट्राइंगल के लिए, उससे ये बांट रहा है 3 में, ये बांट रहा है 6 में, और जब वापस मध्य बिंदु को मिला दिया तो पूरा त्रिभुज जा रहा है 12 भागों में। फिर पूछ रहा है आपको DOE और DOC के लिए, तो DOE और DOC के लिए पूछ रहा है, तो ये अनुपात आ जाएगा आपके कितना, 1:2। फिर आपको पूछ रहा है किसके लिए, DOE और AOE के लिए। आप यहीं से वापस देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके किसमें, 1:3 में। तो ये चीज आप याद रखोगे तो इस तरह के प्रश्न के आंसर आप सीधा सीधा टिक कर पाओगे। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 57। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 58, देखिए। किसी त्रिभुज ABC में BD और CE माध्यिकाएं हैं। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के साथ ही आपके वहां पर क्लास नोट्स में कुछ स्टेटमेंट भी लिखे हुए हैं, कुछ नोट भी लिखे हुए हैं, उनको पहले पढ़िएगा फिर इन क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है आपको, किसी त्रिभुज ABC में BD व CE दो माध्यिकाएं जो कि O पर मिलती है, B से D और C से E दो माध्यिकाएं O पर मिल रही है, बिल्कुल यहां मिल रही है ये। फिर आपको कह रहा है रेखा AO और EDM पर मिलती है, रेखा AO और EDM पर मिलती है, ये पॉइंट हो गया आपके M, ठीक है यहां तक। तो आपको पूछ रहा है AO और EDM पर मिलती है, तो AM और MO का अनुपात क्या होगा, AM और MO का अनुपात आपको पूछ रहा है। इसका अनुपात सीधा होगा कितना, अगर हम देखें तो इसका अनुपात होगा 3:1। कैसे, देखिएगा इधर, अगर हम बात करें त्रिभुज के लिए, ये इसकी क्या हो गई माध्यिका, ये मध्य बिंदु है, वैसे इधर माध्यिका ये केंद्रक आएगा। G जो है जिसको यहाँ पर O से लिखा है, ठीक है, जहां पर दो माध्यिकाएं, तीनों माध्यिकाएं आपस में कटती है, वो उनका केंद्रक कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है। तो ये जो है इसको 2:1 में विभाजित करता है, ये हमने देखा है। अब जब इन मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाता है, तो जैसे कि इन मध्य बिंदु को मिलाया गया, ये एक और त्रिभुज बना आपके पास, ये मध्य बिंदु नाम दिए गए यहाँ पर E और क्या यहाँ पर D। तब ये जो माध्यिका होती है पूरी, ये पूरी तो 2:1 में इस केंद्रक से क्या हो रही है, 2:1 में हो रही है। लेकिन अगर केवल यहां तक पूछे केंद्रक तक, तो ये 3 कितना होता है, 1। और यही आपको पूछा AM और MO का अनुपात क्या होगा, जो कि अनुपात होगा 3:1। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 59 के बारे में। क्या कह रहा है 59, देखिए 59 आपको कह रहा है कि त्रिभुज दे रखा आपको ABC का आपको क्षेत्रफल दे रखा कितना, 64। चलिए इसका क्षेत्रफल दे रखा आपको 64। BCD का क्षेत्रफल दे रखा कितना, ये BCD है, इसका क्षेत्रफल दे रखा कितना, 81। AC आपको दे रखा है कितना, 4। यहां से यहां तक आपको पूछ रहा है CD का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ये प्रश्न चिन्ह है। चलिए ठीक है, निकाल लेंगे। कैसे, देखिएगा, हम देख सकते हैं इसका एरिया पता है, इसका एरिया पता है, इसकी एक भुजा पता है, ठीक है, और उसके लिए अगर देखें तो वो CD जो भुजा है वो हमें निकालनी है। तो यहां पर हम देख सकते हैं इन त्रिभुजों के लिए कि दोनों ही त्रिभुज जो है किस पर है, दोनों ही त्रिभुज हम देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों के लिए जो BC है वो एक भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। आपने लिया ABC और लिया BCD, तो इसके लिए हम अगर फॉर्मूला लगाएं त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो 1/2 आधार हो गया AC, और उस पर आने वाले लंब की लंबाई जो कि कितनी है A, ये किसके बराबर है, 64 के इक्वल है। वैसे ही अगर मैं लगाऊं 1/2 आधार इस बार क्या CD, और लंब की लंबाई वही A, तो क्या होगा, लंब बराबर होगा। ऐसी स्थिति में ये किसके बराबर है, 81 के बराबर। इसका हमको क्या लेना, रेशियो।
तो ले लेते हैं 1/2 से 1/2, ए से ए गया, ए सी हमें पता है कितना 4, सी डी हमें निकालना है, वो बराबर किसके 64 और किसके 81 के। कितनी बार गया 16 बार। सी डी निकालना है तो 81 आ गया इधर, 16 आ गया नीचे, तो सी डी का मान निकालना था, तो सी डी का मान आ रहा है 81 अपॉन कितना 16। यही आपको पूछा था जो कि फाइनली आपके पास आ चुका है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6060 के बारे में। क्या कह रहा है 60वां सवाल, त्रिभुज एबीसी में बीसी को बिंदु पी तक बढ़ाया गया। ठीक है, ये बनाते हैं हम ए बी सी, ए बी और सी, तो बीसी को पी तक बढ़ाया गया। तो ठीक है, इस बीसी को हम बढ़ा लेते हैं आगे, यहां इसको नाम दे देते हैं पी तक। डी एफ क्रम से ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। डी है ए बी का, ये लीजिए, और एफ है किसका, आपके ए सी का, ये लीजिए। तो बताइए डी एफ पी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये इनके मध्य बिंदु है, तो यहां पर हम मध्य बिंदु ले लेते हैं, क्या इसको डी एफ है तो ये ले लिया ई। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये पूरा त्रिभुज है ए बी सी और ये डी एफ ई जो है मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि ये पूरा त्रिभुज 1 2 3 और 4 बराबर भागों में बढ़ चुका है इन मध्य बिंदुओं की वजह से। ठीक है, तो हमें एक तो पूछा है डी एफ पी का क्षेत्रफल, तो डी एफ पी का क्षेत्रफल अभी देखेंगे, और एक कह रहा है ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ए बी सी ये पूरा है, तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, उसके लिए तो हम कह सकते हैं 4 यूनिट 4 इकाई हमारे पास आ चुकी है, क्योंकि इन मध्य बिंदुओं को जब मिलाया तो जो त्रिभुज बना उस त्रिभुज की वजह से ये पूरा त्रिभुज 4 बराबर भागों में बट गया। अब त्रिभुज कह रहा है डी एफ पी, तो डी एफ पी के बारे में बात करें तो कौन सा है डी एफ पी, देखते हैं। ये डी एफ और पी कहां है वहां पर, तो इसको इस तरह से मिलाते हैं, तो इसका मतलब इस त्रिभुज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, डी एफ पी के बारे में बात हो रही है। अब देखिएगा एक थ्योरम है, और वो थ्योरम ये है कि अगर दो त्रिभुजों का आधार समान हो और दोनों त्रिभुज दो समानांतर भुजाओं के बीच में स्थित हो, तो उन दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो एक समान होते हैं। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिएगा, दो त्रिभुजों के आधार समान है, ये चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको। और पिछले जो 2-3 क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ऐसे ही हवा में कर दिए हैं, वो भी उन्हीं थ्योरम से हुए हैं जो थ्योरम्स आपकी क्लास नोट्स में हर एक क्वेश्चन के पास लिखी हुई है। चलिए, दो त्रिभुजों के लिए आधार एक समान है, तो साथ ही साथ दो त्रिभुजों के लिए आधार एक समान है तथा दोनों त्रिभुज समानांतर भुजाओं के बीच है, दोनों त्रिभुज समानांतर भुजाएं डी एफ और ये बी पी, ये दोनों समानांतर है, पैरेलल है, तो दो त्रिभुजों के लिए आधार एक समान हो तथा दोनों त्रिभुज समानांतर भुजाओं के बीच स्थित हो, तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं डी एफ ई और डी एफ पी के बारे में। दोनों का आधार क्या है, डी एफ, और दोनों ही डी एफ और बी पी इन दोनों समानांतर भुजाओं के बीच में है। आप देख सकते हो डी एफ ई भी यहीं पर है और डी एफ पी भी यहीं पर है, तो दोनों के लिए क्या होगा, क्षेत्रफल एक समान होगा। तो इस डी एफ पी की इकाई भी कितनी आ गई, एक इकाई। बस हो गया हमारा काम। इस मध्य बिंदुओं की वजह से एबीसी 4 भागों में टूट गया था, तो इसकी इकाई हो गई 4, और डी एफ ई की इकाई भी 1 थी, क्योंकि इस डी एफ ई त्रिभुज की वजह से ही पूरा त्रिभुज 4 बराबर भागों में गया था। और इस त्रिभुज के लिए हमने देखा कि दो त्रिभुज जिनके आधार एक समान हो और दोनों दो समानांतर पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो इनकी जो क्षेत्रफल, जो एरिया होता है, उसकी इकाई का मान भी एक समान होता है। तो ये 1 है, तो ये भी कितना हो गया, 1। तो हमें क्या चाहिए था, त्रिभुज डी एफ पी का चाहिए था, वो कितना आ चुका है, 1 इकाई। तो अब हमारा आंसर भी आ गया। तो हम यहां कहेंगे त्रिभुज डी एफ पी का जो एरिया है वो आ रहा है कितना, 1 इकाई, 1 यूनिट।
आपको क्या निकालना है, क्षेत्र, इनका क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो DFP कितना 1 और ABC कितना 4, तो हमारा आंसर आ गया 1:4। यही आपको पूछा था, जो कि फाइनली आपका आंसर आ चुका है। देखिएगा ये प्रश्न जो है, इस तरह की थ्योरम्स लिखी हुई आपके हर एक क्वेश्चन के पास, उनको रीड कीजिएगा और फिर इन क्वेश्चंस को कीजिएगा जो मैंने इस वाले पार्ट में करवाए, वरना ऐसे लगेगा किस तरह से ये क्वेश्चंस कर दिए हैं, कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 60। बात करेंगे 61 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।